बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए। नमस्कार। ये कहानी है एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम है चांदनी। वो लुधियाना शहर की रहने वाली है और वो सिर्फ 6 क्लास में ही पढ़ती है। छठी क्लास का बच्चा, यानी कि शायद 10 या 11 साल का। छोटी सी बच्ची जो अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त है। पूरा दिन हंसती है, खेलती है, नाचती है, गाती है। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल जाता है। पीटीएम का दिन आता है। वो अपनी माँ के साथ स्कूल जाती है। जब वो स्कूल जाती है तो उसकी माँ टीचर से मिलती है और टीचर उसको कहती है कि आपकी बच्ची तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। बस इतना सुनते ही माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। शायद टीचर तो उसको रोज़ ही कहती होगी कि आपकी बच्ची पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन आज माँ ने भी कह दिया। शायद बच्ची के दिल में उम्मीद थी कि मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करेगी, वहाँ पर जाके कुछ इसका रास्ता ढूंढेगी, लेकिन माँ ने उसको डांटा। शायद माँ ने उसको उसकी भलाई के लिए डांटा, लेकिन वो मासूम दिल में क्या चल रहा था किसी ने नहीं सोचा। पीटीएम ओवर हो गई। माँ और बेटी दोनों वहाँ से लौट आई। वो नन्ही सी बच्ची घर पे अकेली थी। माँ वर्किंग थी, बच्ची को घर पे छोड़कर चली गई। लेकिन पहले तो बच्ची अकेली ही रहती थी, लेकिन आज उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो पढ़ नहीं पा रही है, और दूसरी प्रॉब्लम कि उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कि वो किस तरीके से खरी उतरेगी। अब वो डर उस बच्ची को अलग अंदर ही अंदर छिपा रहा था। आज वो बच्ची अकेली नहीं थी, उसके साथ था वो डर कि माँ बाप शाम को कैसा बर्ताव करेंगे। जब शाम को पापा आएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा, वो भी डांटेंगे। उसके साथ एक और एहसास कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। और उसकी आंखों में था वो दर्द कि अब मेरी माँ की आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है। मैंने अपनी माँ को निराश कर दिया। उसे लगा कि मैं कितनी बुरी बच्ची हूँ, मैं अपने माँ बाप की कितनी बुरी बेटी हूँ, क्योंकि मैं उनको नंबरों वाला सुख नहीं दे पा रही। यही बात शायद उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और उसको डर था माँ बाप के शाम को फिर से मिलने का। मैं किस तरीके से अपने माँ बाप को देख पाऊंगी, कैसे मैं उनको फेस कर पाऊंगी। एक 9-10 साल की बच्ची इतना सोच रही थी। आप बताइए, उसे डर तो लगा होगा ना, जब उसने अपने ऊपर कमरे में पंखे को देखा होगा। आज वो पंखे पे झूलना चाह रही थी। उसके नन्हे हाथ तो कांपे होंगे ना, जब उसने फंदे को पकड़ा होगा। उसके नन्हे हाथों में क्या क्या ऐसा हुआ होगा कि उसने उस फंदे को जब तैयार किया होगा तो उसे डर तो बहुत लगा होगा। लेकिन आज जब उसे माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो शायद उसे मरना इतना आसान लगा, और नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं। नंबर लेना मुश्किल नहीं था, उसके लिए मुश्किल था माँ बाप की उम्मीदों पे खरे ना उतरने का डर। लुधियाना का रहने वाला ये छोटा सा परिवार, शायद आज उनके लिए बहुत देर हो गई, लेकिन आपके लिए आज भी इतनी देर नहीं हुई। लुधियाना में रहने वाले उस परिवार के लिए शायद बहुत देर हो गई है, लेकिन आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। आज ही अपने बच्चे को गले लगाइए, उन्हें बताइए कि बेटा फेल हो भी गए तो क्या, हम तुम्हारे साथ हैं। उस चांदनी के माँ बाप भी सोचते होंगे कि काश उसे गले लगा लेते। आज आप अपने बच्चों को बताइए कि तुम हमें अपनी जान से प्यारे हो। अगर तुम्हारे नंबर कम आ भी गए, हम तुम्हें तब भी प्यार करेंगे। अगर तुम फेल भी हो जाओगे, हम तुम्हें तब भी प्यार करेंगे। और अगर तुम टॉप में आओगे तब भी प्यार करेंगे। नंबर तुम्हारे जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है। आप अपना फ़र्ज़ निभाओ ना, नंबर का काम स्कूल पर छोड़ दो। बच्चे कभी भी अच्छे रिपोर्ट कार्ड या नंबर से जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनते। अच्छे बच्चे बनते हैं अच्छे संस्कारों से। बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं आत्मविश्वास से, जो उनके माँ बाप ही उन्हें दे सकते हैं। लेट किड्स लिव, बच्चों को जीने दीजिए उनका बचपन। पेरेंट्स का प्यार मैटर करता है, इतना एकेडमिक प्रेशर नहीं। और ये सब मैं कह सकती हूँ अपने 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से। शुक्रिया।